हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा में कोटि रुद्र संहिता का 7वां खंड और चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें हम हिमाचल तथा मेनका का विवाह, जगदम्बा का अपने यहाँ जन्म लेने के लिए पूजा करना सुनेंगे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आगे की कथा सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं के आदेश मानकर हिमाचल और मेनका दोनों भगवती जगदम्बा सहित पूजन करने लगे। वह लोग अष्टमी का व्रत रखकर भगवान सदाशिव का पूजन करते थे। फिर नवमी के दिन धूप दीप आदि से भगवती का पूजन करते, कभी आहार के साथ और कभी निराहार रहकर। जगदम्बा का पूजन करते समय 27 वर्ष तक इसी तरह से तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उनको साक्षात दर्शन दिए और उनके भी अंगों की आभा प्रभात काल सूर्य के समान थी। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट था। वह उभरते हुए स्तनों और नेत्रों में युक्त थी। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई हुई थी और हाथों में वरदान अंकुश, पाश एवं अभय मृदा शोभा दे रही थी। भगवती ने हिमाचल से कहा, वर मांगो। मेनका ने बार बार नमस्कार करके, अनेक प्रकार प्रणाम करके और उनके गुणों का बखान करके कहा, मातेश्वरी, मैं तो आपकी शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको सबसे पहला वर यह दे कि मुझे रूपवान, गुणवान, बलवान और विद्वान सो पुत्र प्राप्त हों। दूसरा वर यह देवें कि आप स्वयं मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें। भगवती के यह सुन हंस कर बोली, इस प्रकार का वह वर मांगने वाली देवी, तुम धन्य हो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होंगे और तुम्हारा बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा। और जो दूसरा वर तुमने मांगा है, उसके लिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। दोनों वरदान देकर उमा देवी अंतर्ध्यान हो गई। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। चौथा अध्याय यही समाप्त होता है। आगे की कथा मैं आपको 5वें